तो चलिए आपसे एक बात कहनी है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे बीच बीच में, लेकिन थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि टेस्ट खराब हो जाता है अगर एक मीठा ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, देखिए मेरा फील्ड फिर से वापस आ गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और मैं ये फिर बताना चाहूँगा आप सबसे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का इशू क्या होता है ना, कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस वाले ही समझते हैं। आम लोग को पता नहीं क्या डेटाबेस उससे मतलब है, आम दुनिया को क्या उससे मतलब है। तो वो जनरल स्टडीज के लेक्चर ज्यादा पॉपुलर होते हैं कंप्यूटर साइंस से। लेकिन क्योंकि मेरा धर्म कंप्यूटर साइंस है, मैंने आपको बताया जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एमआईटी पुणे, और फिर आपका जो है सीडैक का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर इंटरमीडिएट में 10+12 इन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर से पूरा जी भर चुका है, ठीक है। लेकिन तभी चलिए मैं बता देता हूँ। तो मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ, देखिए मैं कहना चाहता हूँ जो आपकी लैंग्वेज है C++, जावा, ASP.NET, पाइथन, मैं फाचो का एग्जांपल लेता हूँ, फोरट्रॉन को नहीं, तो सारे जो आपके जो लैंग्वेज है आप लिखते हैं ना, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, हाँ ऐसा आप लिखते हैं ना, वाइल n इज, मैं समझा रहा हूँ कि वाइल लूप, बहुत जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते उन्हें वाइल लूप नहीं पता। डू वाइल वाइल है, फॉर a इज इक्वल टू 0, a इज लेस देन 100, a++, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो ठीक है, ये आपने तो जो भी आप लिखते हैं, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, वो बेसिकली जो एक सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटिंग मशीन आप कहते हैं, मशीन लर्निंग आप कहते हैं ना, या कंप्यूटिंग मशीन है, उससे इंटरेक्ट करने का आपका तरीका है, ठीक है। जो आप लैंग्वेज लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आपका काम, आप कोई वो नहीं है, आप कोई वो नहीं है कि आप इंटरनल सॉफ्टवेयर को संभालें, क्या कहते हैं, आप कोई VLSI के एक्सपर्ट नहीं है। आपका इंटरनल मदरबोर्ड को ठीक करना आपका काम, मेरा काम एल्गोरिदम के द्वारा है। चाहे फेसबुक हो, वो भी एक सर्टेन एल्गोरिदम है, चाहे व्हाट्सएप हो, सॉरी व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप भी आप कह सकते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चाहे आपका वो इंस्टाग्राम हो, चाहे बैंक का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आधार हो, तो कहीं ना कहीं एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम के बाद बेसिक्स हैं, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर आपका फ्रंट एंड बैक एंड है, फिर आपका प्रोग्रामिंग आता है जो बैक एंड का सबसे फंडामेंटल पार्ट है। डिवाइडेशन से पूरी चीज़ों में मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं उस पर। तो देखिए ये होता है बाहरी चीज, जो जैसे कहते हैं जावा सीख लो, जावा सीखो। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है। लेकिन और जावा का सबसे बड़ी बात है, जावा तब आया जब आपका इंटरनेट का युग था। तो जावा इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसका सबसे कारण है कि जावा के जो एग्जीक्यूशन होता है, जावा का जो कंपाइलेशन होता है, रनिंग होती है, वो जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू होता है, तो जेवीएम के थ्रू होता है। जेवीएम एक कह लीजिए जो एक फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपका एक प्रोग्राम है, उसके बीच में जो एक सर्टेन एंटिटी है जो आपके प्रोग्राम को रन करा रही है, उसको जेवीएम कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकता है, इसलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब C++ था मोस्ट प्रोबेबली, तो तब तक इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो C++ डेस्कटॉप लेवल प्रोग्रामिंग था। जावा इज फर्स्ट जो है वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग है, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होना आवश्यक है जावा में, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये बात मैंने कही। अब तो ये जावा, मैं क्या, जावा C++ हाई प्रोग्रामिंग, जिसको आप एल्गोरिथम कहते हैं, जिसको आप प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसको आप फ्लो चार्ट कहते हैं, ये सब चीजें हैं आपको एक सर्टेन प्रोग्राम या एक सर्टेन प्रोसीजर सॉल्व करने के लिए बाहरी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन एक एक जब आप एक एक नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो जब आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को एज अ यूनिट पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो कि सर्टेन हायर लेवल पे आती है, पहले लेवल पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 10th और 12th में पढ़ी थी C++ के तौर पे, तो तब पहली बार हमने C++ पढ़ा था। तो जब हम बीटेक में गए, क्योंकि पापा हमको इलेक्ट्रिकल लेना था, कॉलेज वालों ने कहा जहाँ कंप्यूटर साइंस लो, तो कंफ्यूजन था, तो मुझे समझ नहीं आया क्या करे। तो तब मुझे समझ में आया कि 2 साल C++ पढ़ने में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ने में अंतर क्या। हम तो पढ़ लेते हैं, इसका डिफरेंस क्या। देखिए, तो जो आपकी जो लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक हायर लेवल की चीज है, पहले बेसिक्स नहीं है। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि कोई लड़का सीधा एरोप्लेन चला रहा है बिना साइकिल बिना बाइक चलाए, ये एरोप्लेन नहीं, कोई लड़का सीधा सीधा होंडाई चला रहा है, होंडाई कार, बिना साइकिल चलाए, बिना बाइक चलाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। पहले साइकिल चलाएगा फिर बाइक चलाएगा, जब इतना सेंस आएगा तब कार चलाएगा, ऐसे ही होता है ना ये। तो जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स है पूरा, जिसको जो कि यूपीटीयू का अगर आप ले लें, या क्या नाम है, या कोई भी नॉर्मल आप ले ले, किसी का भी, मैं इसका एग्जांपल नहीं देना चाहता।
कोई भी आप एक सेशन ले, कोई भी आप समझ लीजिए कि कोर्स ले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बीटेक का, ठीक है, ठीक, तो वो काफी एक्सटेंडेड होता है, उसमें ओपन इलेक्टिव होते हैं, एनवायरमेंटल साइंस भी होता है, उसमें केमिस्ट्री भी होता है। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड एक कंप्यूटर साइंस का सिलेबस चाहिए तो गेट का सिलेबस है, बहुत स्टैंडर्ड है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को कंप्यूटर साइंस सीखना है एज अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने कहा ना, बीएससी फिजिक्स एक थ्योरेटिकल पढ़ाई है ज्यादा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक प्रैक्टिकल पढ़ाई है। तो अगर वो गेट के एग्जाम को पूरी तरह से पढ़ ले और समझ ले गेट का पूरा सिलेबस, तो वो बहुत अच्छा एक कॉम्पैक्ट सिलेबस है। जो बीटेक का सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है, अच्छा है वो, लेकिन वो बहुत ब्रॉड है, इंजीनियर मैथ 1, मैथ 2, केमिस्ट्री 1, फिजिक्स 1 सब है। लेकिन जो गेट का सिलेबस है स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट और कंप्यूटर साइंस के लिए रामबाण है। अगर आप मुझसे पूछिए, ये कंप्यूटर साइंस के लिए शिव धनुष है, या क्या कहते हैं ना वो क्या ट्रम्प कार्ड है कंप्यूटर साइंस के लिए गेट का सिलेबस। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं जिसकी बात होती है वो थोड़ा अपर लेवल की चीज है, बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे पहले किसी को अगर सीधा आप वर्ल्ड कप फाइनल खिला दीजिए तो बेवकूफी है, पहले उसको डिस्ट्रिक्ट खिलाइए, फिर स्टेट खिलाइए, फिर नेशनल, फिर वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है नहीं, ठीक। तो मैं आपको सब चीज बता सकता हूं, लेकिन मैं जल्दी में नहीं, आराम से बताऊंगा ताकि आप समझ पाए। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब मैं एक बार बहुत बड़े कॉलेज प्रोफेसर के पास, उन्होंने कहा था फिजिक्स इज द अल्टीमेट साइंस, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, विद कंप्यूटर साइंस इज द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड अ मशीन, ठीक है, ये कहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि इतना साल पढ़ा और कहा कि डिजाइन इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। लेकिन वो पढ़े लिखे थे, वो गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष, वो ये है कि देखिए, तो कंप्यूटर साइंस की शुरुआत बेसिकली, आप इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। लेकिन कंप्यूटर साइंस की जब आप बात करते हैं तो उसकी शुरुआत फंडामेंटली मैथमेटिक्स से होती है। अगर आप, मैं एक जनरल, आप गेट का सिलेबस लैपटॉप पे ऑन कर लीजिए अपने इंटरनेट पे, तो पहले सबसे आएगा लॉजिक, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी, फिर आएगा सीबीएनएसटी कंप्यूटर बेस्ड स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल, जिसमें आपका रेगुलर फॉल्साई और बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन होता है। फिर आपका, चलिए थक गया मैं, फिर कैलकुलस आएगा, फिर आपका आएगा सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। फिर इन सब का जो परम पिता है, इन सब के बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आएगा। फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक सबसेक्शन है जिसको कहते हैं बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा कहते हैं, और उस बुलियन अलजेब्रा कहते हैं, और एक और अगर सही शब्दों में कहें तो उसको बाइनरी मैथमेटिक्स या बाइनरी अलजेब्रा कहते हैं। जीरो, when the electricity passes it is zero, when the electricity does not passes it is one, flowing of light, non flowing। तो पूरी कंप्यूटर साइंस की जो डेफिनेशन है वो बाइनरी मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो कंप्यूटर, अगर आप ये, तो जो ये अभी तक जो हमने बताया कि मैथमेटिकल लॉजिक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और फिर आपका क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी, न्यूटन प्रोबेबिलिटी, सीबीएनएसटी, न्यूटन रैप्सन, रेगुलर फॉल्साई, फिर कैलकुलस, फिर आपका सेट थ्योरी एंड रिलेशनशिप्स, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ये सब चीजें मैथमेटिकल तौर पे जो कि कंप्यूटर साइंस की बेसिक है। जैसे मैंने कहा ना कि आप सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सतही बात, वो अपर लेवल है, बेस पे नहीं गया, मूलभूत पे नहीं। अब पहला सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिजाइन, डीएलडी। डीएलडी आपको पहला सिखाती है वो करना, क्या कहे, लॉजिक गेट्स और 0 और 1 का बाइनरी मैथमेटिक्स। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब है कंप्यूटर का पूरा क्रिएशन और मेमोरी हायरार्की। सबसे पहले कैशे मेमोरी होगी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ठीक है। जिसको हायरार्कियल स्टडी कंप्यूटर ये होता है, फ्लिप फ्लॉप है ये, चलो मैं बाद में बताऊंगा, रजिस्टर, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये भी बात बताऊंगा, ठीक है। थर्ड, लेकिन मुझे सबसे, अगर आप मुझसे पूछिए, आप एक कंप्यूटर सिस्टम डेवलपर या प्रोग्रामर है, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एल्गोरिदम, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिदम क्या है, इनकम टैक्स निकालना, 5 लाख से नीचे जीरो है, 5 लाख से 10 लाख तक एक स्लैब है, 10 लाख से 15 तक दो स्लैब है, 15 से 19 तक तीसरा स्लैब है, इसको कहते हैं एल्गोरिदम। ये बेसिक एल्गोरिदम है, हाई लेवल क्या कहे, वो आइंस्टाइंस एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिक एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि भाई समझ लीजिए जब C++ वेब डेवलपमेंट फोर्ट्रॉन, सिर्फ फोर्ट्रॉन था, तब क्या होता है, फोर्ट्रॉन में फॉर्मूला कैलकुलेशन होता है। समझ लीजिए जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई tan x, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या कैलकुलस मल्टीप्लीकेशन 200 क्रॉस 200 मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। तो तब जो फोर्ट्रॉन का जो दायरा था वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन तक था। तो सारे जो आप नंबर, सारे जो आप डेटा एंट्री करते थे उसमें, वो कोई, जैसे
आज का जो कंप्यूटर, आज का जो पूरा वेब डेवलपमेंट मॉडल है वो क्या है? स्विगी में आपने किया, खाना मंगवाया, समझ लीजिए पिज़्ज़ा, तो क्या लिखता है आपका? सबसे पहले नाम, फ़ोन नंबर, ठीक है, लोकेशन और आपसे पैसा, और आपका एक ओटीपी सेंड करता है, तब होता है। तो यानी कि उनके डेटाबेस में आपका फ़ोन रोल नंबर फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब है, ताकि अगर डिलीवरी मिस हुई तो आपसे फ़ोन करके पूछेंगे कहाँ सर क्या प्रॉब्लम है, आप कहेंगे मेरा एड्रेस पे नहीं है, ठीक है। तो ये जब है, ये डेटाबेस हैंडलिंग है, डेटाबेस प्लस स्ट्रिंग हैंडलिंग का काम आ जाता है। लेकिन फोर्ट्रॉन जब तक था तब स्ट्रिंग और डेटाबेस की कोई बात नहीं थी, तब सिर्फ और सिर्फ बात थी आपकी नंबर्स की, कि आपको समझ लीजिए आपको पाई का वैल्यू 1 लाख प्लेस तक निकालना है। 22/7 3.14 होता है, आप तो जानते हैं। तो पाई का वैल्यू आपको 300 प्लेस तक निकालना है, समझ लीजिए ये, ठीक है, इसको कहते हैं आपका ये, ठीक है। तो फोर्ट्रॉन वो पहला फंडामेंटल लैंग्वेज था जिसका कि जो दायरा था सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन तक था, उसके ऊपर ही था। कंप्यूटर की डेफिनेशन ही, कंप्यूटर की बेसिक्स ही हुई है मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये तो बाद में जब उसका इतना सुपर कंप्यूटर बना, परम सुपर कंप्यूटर, तो कि 300 को टेंसर एलिमेंट, इंटीग्रल, डिफरेंशियल एक बार में सॉल्व कर देते, तब जाके जो है इसका यूज जो हुआ एक्चुअली वेब बेस्ड मैनेजमेंट पे और वेब डेवलपमेंट पे। तभी आप आज देखते हैं कि आधार कार्ड का पूरा आपका सिस्टम हो, बैंक का सिस्टम हो, आपका जो है स्विगी हो, जोमेटो हो, ये सारे चीज़ जो है इसी पे चलते हैं, वेब बेस्ड मॉडलिंग पे। जिससे कि सबसे फंडामेंटल डेटाबेस में स्टोरेज, जैसे समझ लीजिए फंडामेंटली आपने कैलकुलेटर लिया, सो अपने घर में आपके फादर का या बड़े भैया का छोटा वाला, उसमें आपको एक एक मैथमेटिक्स करना है, 22 × 16 ÷ 14। तो आपने क्या आंसर आ गया, फिर आपने ऑफ कर दिया कैलकुलेटर, स्टोर तो नहीं कर रहा है उस नंबर को ना, जैसे आपने 22 × 16 ये नहीं कि उसको आपने क्या, फिर जैसा आपने किया तो जैसे लिख के आएगा बाद में, आपने 22 × 16 × 14 आंसर, ऐसा लिख के तो नहीं, वो आपने क्या, खत्म हो गया। लेकिन जब आप डेटाबेस की बात करते हैं तो जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसको स्टोर करनी है। सपोज समझ लीजिए कि कोई आदमी, किसी का आधार कार्ड है, वो उसकी डेथ हो गई, उनका एज हो गया 95 हो गया, उनका डेथ हो गया, तो तुरंत जब डेथ का है तो उस जो डेटाबेस से उनका नाम डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जब डेटाबेस का स्टोरेज कॉन्सेप्ट आता है, तब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, अब तो ये बात हो गई, ठीक है। अब जो, चलिए ठीक है, इतनी सी बात हुई, ठीक है। अब चलिए ये तो हुई, तो ठीक है। तो मेरा जो, मैं मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग एक मिनिमल टर्म है। वेब डेवलपमेंट, वेब एनालिटिक्स और वेब टेक्नोलॉजी एक मैक्सिमल टर्म है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स है, जो आप फेबोनिकी सीरीज, फैक्टोरियल और आपके क्या नाम है, प्राइम नंबर, जो बहुत बेसिक है। फिर आपका मैथमेटिक्स में सीरीज एंड सॉल्यूशंस, फिर आपका इंटीग्रल, डिफरेंशियल, जो बेसिक्स आप करते थे फोर्ट्रॉन के टाइम पे, उसी का हायर या उसी का मोर बेटर फॉर्म है